लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट वीडियो। हम देख रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम जब होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है मतलब जब एक साइड ज़्यादा होती है और एक साइड की टोटल कम होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं, एक फेवरेबल, दूसरा अनफेवरेबल। अब ये फेवरेबल कब होता है, अनफेवरेबल कब होता है? किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए। अब ऐसा फेवरेबल कब क्यों होता है एक्सपोर्ट करना है? क्योंकि एक्सपोर्ट अगर कोई कंट्री कर रही है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश के ही लोगों को काम मिल रहा है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, उस जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किए उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। तो हर तरीके से एक्सपोर्ट की ज़्यादा होना ये किसी भी कंट्री के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है। वही इंपोर्ट कम होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे देश से पैसा बाहर में चला जाएगा। तो इसलिए इंपोर्ट जो है हमारा कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इसका मतलब वो फेवरेबल होगा, और इंपोर्ट ज़्यादा है दैट मीन्स वो हो जाएगा अनफेवरेबल। तो नॉर्मली इंडिया में आप देखो इतने सालों में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अनफेवरेबल ही ज़्यादा है, मतलब पेमेंट ज़्यादा हो रहा है और इसी का मतलब क्या, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। अब ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों होता है? तो सबसे पहले कि जो कमोडिटी का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कमोडिटी की ही डिमांड अगर फॉरेन कंट्री में कम हो गई तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो सकता है। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डबल उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए उतना कोई स्कोप नहीं होता। दूसरा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्वालिटी गुड्स नहीं बना सकते, तो आप जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन अगर है अगर आपकी कंट्री में तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो प्राइस लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। प्राइस लेवल अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो नेचुरली आप जिस कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस आपने अगर बढ़ा दिए तो फॉरेन कंट्री में उस गुड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, उस गुड्स की जो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो सकता है। देन नेचुरल कैलेमिटी, अगर नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है जैसे सूखा हो गया, बाढ़ आ गया, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर गुड्स है उसका प्रोडक्शन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और उस चीज़ का अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूँ, चावल, ये अगर सूखे की वजह से या बाढ़ की वजह से अगर फसलें तबाह हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस कंट्री का ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके कंट्री में प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है और आपके कंट्री में अगर उस चीज़ की डिमांड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट बढ़ गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। देन बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट दो ही प्रकार के होते हैं, एक फेवरेबल और दूसरा अनफेवरेबल। फेवरेबल कब होता है, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है, और अनफेवरेबल कब होता है, जब इंपोर्ट ज़्यादा है। तो बहुत लंबे समय से इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अनफेवरेबल ही है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है। तो इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं डिसइक्विलिब्रियम के। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पर टेस्ट, फैशन, हैबिट, अगर जिस कमोडिटी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस देश में अगर ये सब चीज़ें, फैशन ही चेंज हो गई या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए फॉरेन कंट्री में और उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है तो दैट डिसइक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम मतलब तेजी मंदी की जो एक साइक्लिक फेजेस होती हैं, तो उसकी वजह से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री में, उस कंट्री में मंदी चालू है, तो आप जिस कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहे हो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो दैट
results in the disequilibrium of balance of payment, and that disequilibrium is called as cyclic disequilibrium. Monetary मतलब फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सेलिंग प्राइस बढ़ गई तो उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की हमको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा और उसकी डिमांड फॉरेन कंट्री में कम होकर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी. टेक्नोलॉजिकली कुछ इनोवेशंस होते हैं, उस इनोवेशन की वजह से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नेगेटिव असर होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम. जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, वो कंपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट वो एक्सपोर्ट कर रही है किसी फॉरेन कंट्री में, और बीच में ऐसा इनोवेशन ऐसा हुआ कि एलईडी के बल्ब्स आ गए. तो ऐसे केस में जो ये जो ट्यूबलाइट बेचने वाली जो कंपनी है उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि इनोवेशन ऐसे हुए कि एलईडी ज़्यादा बेटर है क्वालिटी वाइज, में कंजम्पशन कम होता है, लाइफ ज़्यादा है. सो ट्यूबलाइट की जो डिमांड है उतनी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम. शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम कुछ लोन की वजह से शॉर्ट पीरियड के लिए लिया होगा तो उसकी वजह से भी जो डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म डिसइक्विलिब्रियम. लॉन्ग टर्म जिसको सेक्युलर पीरियड भी कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो लॉन्ग टर्म अगर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री को बट नेचुरली कि इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ना तो उनके पास रॉ मटेरियल है, ना तो उनके पास फैक्ट्रियाँ हैं, ना तो फैक्ट्रियाँ चालू करने के लिए मशीन्स हैं. तो आपको पहले वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के बाद ही उस देश में तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा. सो इस तरीके से वो डेवलपिंग स्टेज में जितनी भी इकोनॉमी होती है वहाँ पर जो डिसइक्विलिब्रियम होता है ये काफ़ी लंबे समय तक होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेवलपिंग फेज में है, तो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट के लिए जितनी भी प्लांट मशीनरी लगती है बहुत बार वो हमें इंपोर्ट करना पड़ सकता है.